हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 10वां। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वविदमेतेषः बलं भीमाभिरक्षितम्। चलिए जानते हैं ये श्लोक हमें क्या शिक्षा देता है, हमें क्या बताता है। इससे पहले हमने ये देखा था कि किस प्रकार दुर्योधन अपनी सेना के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं, जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनके बारे में उनकी बढ़ाइयाँ कर रहा था कि मेरे पास भी कुछ कम योद्धा नहीं है। तो अब इसमें क्या कहता है आगे, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, इतना कॉन्फिडेंस कि भैया उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्रॉस ही हो गया। ठीक है, इसमें ये कहता है कि हमारी जो शक्ति है ना वो अपरिमेय है। मतलब अपरिमेय मतलब आउटस्टैंडिंग, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, वो ये कहता है। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं। जबकि जब सामने वाली जो टीम है ना पांडवों की, उनकी टीम में भीम के द्वारा वो सुरक्षित है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, पितामह भीष्म और सामने वाली टीम में जो भीम है उनको कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है उन दोनों की, कि अगर उस वाली टीम में भीम है ना तो मेरी वाली टीम में भी कुछ कम नहीं है। मेरी वाली टीम में भी भीष्म पितामह है जो भीम से काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम तो सुरक्षित हैं, हम तो निश्चिंत हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल हम सुरक्षित हैं। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। क्योंकि एक बाहर हो रही थी महाभारत में जो बाहरी चीज़ें देखी जा रही थी, जो योद्धा थे, उनकी टीम थी, वो सारी चीज़ें देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अंदर मन में दुर्योधन के भी एक महाभारत चल रही थी कि वो अपने मन ही मन में अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को शांत करने की ये कोशिश कर रहा था कि भाई जब उस वाली टीम में भीम है तो हमारी वाली टीम में भी तो भीष्म पितामह हैं जो भीम से काफ़ी शक्तिशाली हैं। तो इस चीज़ को वो अपने मन में ना अपने आप को सत्वाना देने की कोशिश कर रहा था। क्यों? इसका रीज़न इसीलिए था क्योंकि दुर्योधन को पता था कि उसका वध भीम के हाथों होगा। उसको पता था कि उसको मारने वाला सिर्फ एक ही है, वो है भीम। और भीम को पराजय करने वाले कौन हो सकते हैं? भीष्म पितामह। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे पास तो बहुत एकदम पावरफुल है जो कुछ है। तो यही इस श्लोक का मतलब था। और ये श्लोक का मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ कि इंटरेस्टेड है, क्योंकि बाहर भी एक महाभारत चल रही है और दुर्योधन के मन में भी एक महाभारत चल रही है। मन ही मन में वो तुलना कर रहा है बहुत सी चीज़ों की, मन ही मन में वो अपने आप को सत्वाना दे रहा है, मन ही मन में वो खुद से कह रहा है कि भाई हो जाएगा सब, हमारी विजय निश्चित है। वो खुद से कह रहा है हमारी विजय निश्चित है, उसका दृढ़ निश्चय था क्योंकि उसकी टीम में भीष्म पितामह थे, इसीलिए वो ये सब कर रहा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल चुका था कि सामने वाली टीम में स्वयं नारायण है, स्वयं श्री कृष्ण है। तो देखते हैं आगे जाके हमारी श्रीमद् भागवत गीता क्या शिक्षा देती है। और मैं कोशिश करूँगी कि इसको जितना हो पाए उतना आसान शब्दों में आपको लेकर आऊँ, आसान शब्दों में आपके सामने उतारूँ, ताकि आपको भी सुनने में और समझने में बहुत आनंद आए और मुझे भी अच्छा लगे कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।